बहन ने अपने भाइयों से भी भोजन करने को कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल किया जाना बताकर ननद को भी भोजन करने से मना किया। फिर भी भोली बहन ने भाइयों के बहकाने में आकर भोजन कर लिया। जब बहन भोजन करने बैठी तो पहले ग्रास में बाल निकला, दूसरा कौरमों तक पहुँचने पर कुत्ते ने कान फटफटाए। इस तरह दो अपशकुनों के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ कुछ भोजन कर लिया, लेकिन तभी उसकी ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब होने की खबर आ गई। वह छोटे भाई को लेकर जब तक ससुराल पहुंची तब तक पति की मृत्यु हो चुकी। वहां उसकी मौत पर भारी कोहराम मचा हुआ था। माँ ने अपनी लड़की को ससुराल भेजते समय समझाया था कि जब वह पति के गांव पहुंचे तो घर जाते समय रास्ते में जो भी बड़े व्यक्ति और स्त्रियां मिले उनके पांव छूती जाना और आशीर्वाद प्राप्त करना। उसने ऐसा ही किया। जब वह पति के घर पहुंची तो वहां का हाल देखकर वह हतप्रभ हो गई। मुख से एक बार चीख निकली और फिर वह गुमसुम सी एक ओर बैठ गई। उसकी सास ने उसे धरती पर पड़े पति के पास ला बिठाया। कुछ देर पीछे वह जोर जोर से डकारने लगी और बोली, हाय, भूल से व्रत को भंग कर दिया। हे गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो, मेरा अपराध है, आप ही क्षमा करोगे। इस तरह वह कहती और जोर जोर से रोती जाती थी। तभी शंकर पार्वती उधर से निकले। पार्वती जी ने हाल जानकर कहा, हे स्वामी, यह तो बहुत कम उम्र में विधवा हो रही है, यह अपना शेष जीवन कैसे काटेगी? प्रभु आप कुछ कीजिए। शंकर भगवान बोले, प्रिय, आपका कहना सही है, किंतु यह अपराध तो श्री गणेश जी के प्रति हुआ है, वही से संभालेंगे। उन्होंने गणेश जी से उसे सुहागिन बने रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब गणेश जी ने व्रत खंडन करने की उसकी भूल को क्षमा कर दिया और कहा कि वह अब अगली करवा चौथ का व्रत करने में भूल न करे। तब उसका पति राम राम कहकर उठ बैठा और बोला, मैं तो आज बहुत सोया हूँ। घर में आनंद छा गया। बहू ने वर्ष के सभी चौथ माता के व्रत किए। सभी चौथ माताओं ने कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करके अखंड सौभाग्य पाने की बात कही। तब उसने कार्तिक महीना आने पर करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण किया और अपने पति सहित सुख से रहने लगी। अब वह प्रतिवर्ष करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी किया करती। हे करवा चौथ माता, अपने जिस तरह साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसके पति को दीर्घायु प्रदान कर उसे सौभाग्य दिया, उसी तरह प्रसन्न होकर सभी व्रत करके इस कथा को पढ़ने सुनने वाली देवियों को भी उत्तम और अखंड सौभाग्य प्रदान करना। दूसरी कहानी। प्राचीन समय में एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका नाम करवा था। वह अपने पति की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति जब नदी में स्नान कर रहा था तो एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़कर नदी में ले जाने लगा। तब पति जोर जोर से करवा करवा कहकर पत्नी को मदद के लिए पुकारने लगा। पत्नी ने यह सब देखा तो उसने अपनी साड़ी से एक सूत खींचकर मगर की ओर फेंक दिया। वह उस सूत के धागे से बंधकर पति को आगे नहीं ले जा सका। करवा ने फिर धर्मराज को पुकारा। उस पतिव्रता की पुकार पर धर्मराज वहाँ उपस्थित हुए और बोले, हे पतिव्रते, कहो क्या चाहती हो? करवा बोली, महाराज, आप धर्मराज कहलाते हो और यहाँ धर्म हो रहा है। देखो, मेरा पति नदी स्नान कर रहा था
तो इस मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया है। आप उसे मारकर मेरे पति को बचाएं। यमराज बोले, हे पुत्री, मगरमच्छ की आयु अभी मरने की नहीं हुई है, अभी इसकी आयु शेष है, इसलिए मैं इसको मृत्यु नहीं दे सकता। करवा बोले, भगवान आप धर्मराज हैं, आपका धर्म दुष्टों को दंड देने का है, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते। धर्मराज उसकी बात सुनकर मौन थे। तब करवा फिर बोली, तो अब मैं ही मगरमच्छ को नदी सहित नष्ट कर देती हूँ। यमराज बोले, ऐसा मत करो पतिव्रते, नदी के नष्ट होने से तो सभी प्राणी दुखी हो जाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने उसके पति को छुड़ाकर मगर को सीधा यमपुरी भेज दिया और कहा, देवी, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, श्री गणेश जी की पूजा का दिन है। तुम्हारे करवा नाम से यह गणेश चतुर्थी प्रसिद्ध होगी। इस दिन जो सुहागिनें अपने पति की दीर्घायु के लिए चंद्रोदय होने पर अर्घ्य देकर पूजा करेंगी, उनकी इस व्रत के प्रभाव से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आज तुम्हारा पतिव्रत धर्म भी धन्य हुआ, जो तुमने अपने पति के प्राण बचाए। उसी समय से यह करवा चौथ व्रत पतिव्रताओं में प्रसिद्ध हुआ। हे चौथ माता, जैसा पुण्य फल पतिव्रता करवा को आपने अपनी कृपा से प्रदान किया, उसी तरह समस्त पतिव्रताओं को उनके करवा चौथ व्रत का फल प्रदान करें, उनके पतियों को दीर्घायु एवं सुख प्राप्त करें। करवा चौथ की तीसरी कहानी सती द्रौपदी द्वारा किए गए व्रत की कहानी। एक समय पांडु पुत्र अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। उनके पीछे उनके भ्राता और द्रौपदी को अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। साथ ही द्रौपदी भी अर्जुन के विषय में चिंतित रहने लगे। एक दिन द्रौपदी ने भगवान कृष्ण का स्मरण किया और उनके दर्शन देने पर उनको अपने संकटों के विषय में बताया। तब शोकाकुल सती द्रौपदी को धैर्य बढ़ाते हुए श्री कृष्ण ने संकटों के निवारण हेतु एक प्राचीन कथा सुनाकर यह व्रतानुष्ठान करने का परामर्श दिया। उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक बार महिलाओं को कष्ट से दुखी देखकर पार्वती जी ने भोलेनाथ से कोई ऐसा व्रत बताने को कहा जो सुहागिन स्त्रियों को हर प्रकार से सुखी बनाए, उनके पतियों को दीर्घायु प्रदान करें, उन्हें सदा सुहागिन रखे। तब श्री शंकर जी ने उनको इस प्राचीन व्रत का वर्णन कर विवाहित स्त्रियों को हर प्रकार से सुख संपन्न रहने एवं उनके पतियों को दीर्घायु प्राप्त करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि एक समय एक ब्राह्मण परिवार था जिसमें 4 पुत्रों के अलावा एक कन्या गुणवती थी। परिवार के सभी व्यक्ति धार्मिक थे और वर्ष के सभी व्रत पूजा किया करते थे। एक बार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को माँ, बेटी तथा लड़कों की बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। सायंकाल तक व्रत की पूजा की समस्त तैयारियां हो गई। चंद्रोदय होने की प्रतीक्षा हो रही थी। घर में पूरी पकवान बने थे। बेटी गुणवती को पकवानों की सुगंध ने उसकी भूख को जगा दिया। उसे भूखी और व्याकुल देख उसके दयालु भाइयों ने छल से भोजन कराने की सोची। उन्होंने पीपल वृक्ष की आड़ में नकली चंद्रमा दिखाकर बहन गुणवती से अर्घ्य दिलाया और उसे भोजन करा दिया। भोजन करने वह बैठी ही थी कि उसकी ससुराल से अचानक पति के देहांत की खबर आ गई।
वह चित्कार करती हुई अपने ससुराल पहुंची तो वहाँ स्त्रियां तरह तरह की बातें करने लगी। कोई बोली व्रत खंडिनी आ गई, कोई कहती अपने पति को ब्याह होते ही चुड़ैल खा गई। एक तो पति मरने का उसे गहरा सदमा लगा था, दूसरे स्त्रियों की ऐसी तीखी बातों से उसका मन इतना विह्वल हो गया कि वह धरती पर पछाड़ खा खा कर रोने लगी। हाय, मैं सचमुच ही राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खाया है। सचमुच ही राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खाया है। हाय, मैं इतनी भूखी थी कि मैंने भोजन नहीं अपने पति को खाकर भूख बुझाई। इस तरह विलाप करती वह गुणवती अपने पति के साथ सती होने के लिए भागी भागी श्मशान पहुंच गई और चिता में कूदना ही चाहती थी कि चौथ माता ने उसे रोक लिया और बोली, बेटी, तुम्हारी भूल नहीं हुई, तुम्हें भाइयों ने भुलावे में डाल दिया था। तब देख, तेरा पति अब जीवित हो उठा है, तुम घर जाकर उसकी प्रतीक्षा करो। गुणवती घर पहुंची तो उसका पति वहां बैठा मिला। घर में चारों ओर खुशियां छाई थी। स्त्रियां कहने लगी कि गुणवती का पति व्रत धन्य और सत्य है। तब गुणवती सहित सब स्त्रियों ने अगली करवा चौथ आने पर व्रत विधि पूर्वक पारण करने का निश्चय किया। कार्तिक कृष्ण पक्ष में जब फिर करवा चौथ आई तो गुणवती ने सब भांति विधि पूर्वक व्रत किया। श्री कृष्ण जी बोले, हे द्रौपदी, तुम भी इस व्रत को करके अपने समस्त संकट दूर कर सकोगे। यह कार्तिक मास अगला ही मास है। तुम करवा चौथ व्रत को विधि पूर्वक करोगी तो अपने को सभी संकटों से मुक्ति पाओगी। वृंदावन।